अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज अहम ख़बरें हैं दोस्तों इमरान ख़ान के हवाले से, क्योंकि इमरान ख़ान एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी मुल्क की सियासत का बहुत अहम तरीन फैक्टर है। इसको एक्सक्लूड करके, इसको निकाल के अगर आप कहें कि एक साफ़ शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे या मुल्क की सियासत में इस्तेहकाम रहेगा तो वो नामुमकिन सी बात लगती है। आज कुछ ख़बरें मैंने आपके सामने रखनी है दोस्तों, ख़ास तौर पर जब बुशरा बीबी को कल जेल से, अडयाला जेल से उनके घर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, एक खबर मैंने आपको ये देनी है। दूसरा, साइफर केस का तफसीली फैसला आ गया है। वो वजूहात, जिन वजूहात की बिना पे इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा हुई है। कल मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि यार ये देखो ना, क्या अजीब निज़ाम है हमारे मुल्क का कि साइफर केस का जो मसला है वो है नेशनल सिक्योरिटी का मसला, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, ये इल्ज़ाम है। अगेन मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इल्ज़ाम ये लगा और इस इल्ज़ाम के तहत आपने इमरान खान को सज़ा दे दी। ठीक है जी, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे आपने इमरान खान को सज़ा दी है 10 साल की। और जो इसके अलग तोशा खाना वाला मामला है कि जनाब घड़ी ली थी, उस घड़ी की कीमत जो है वो कम लगाई गई और उसको कम कीमत अदा करके अपने पास रख लिया गया, इसके लिए दी गई है 14 साल की सज़ा। ये निज़ाम मेरी समझ से बाहर है। नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीच का इल्ज़ाम जहां पर है वहां 10 साल की सज़ा, और जहां पे घड़ी की बात आ रही है, कम कीमत लगवाने की बात आ रही है, वहां पे 14 साल की सज़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को सज़ा ठीक दी गई है, नहीं, जिस तरह सज़ा दी गई है उसने हमारे निज़ाम को नंगा करके रख दिया कि यार ये सब सारे का सारा सिस्टम जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम ने मिलकर एक आदमी को गिराना था और उसने जो है उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, गिरा वो अभी भी नहीं है, यकीन जानिए। वरना वो ये कहता कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, वो भी कहता मुझे लंदन भेज दो। इतने अरसे से बैठा हुआ ना जेल में, कोई शिकायत नहीं किया उसने, वरना कह देता कि मुझे लंदन भेज दो, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, मुझे अस्पताल दाखिल करा दो। आप देखिए हमारे मुल्क में सियासतदान जब जब जेल जाते हैं सबसे पहला काम क्या होता है, वो बीमार होते हैं और कहते हैं जनाब हमें अस्पताल मुंतकिल कर दो। इस बंदे ने वो भी नहीं किया, उसकी बीवी ने भी नहीं कहा। उसकी बीवी को जैसे ही सज़ा हुई, इससे पहले कि वो इधर उधर भागती, वो जेल पहुंच गई। उसने कहा जनाब मैं जहां मेरा शौहर रहेगा मैं वहीं रहूंगी। वो वहां पहुंच गई, वहां से इन्होंने इसको बनी गाला। अच्छा, अब इसके पीछे एक कॉन्ट्रोवर्सी है, इसके पीछे भी बाज़ लोगों ने कहा है कि इसके पीछे एक साजिश है। जो बीबी को, यानी बुशरा बीबी को जो बनी गाला भेजा गया ना, इसके पीछे एक साजिश है, वो मैंने आज आपको बतानी है इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ख़वातीन, हमारे मुल्क की ख़वातीन, अगर माएँ बहनें बेटियाँ मुझे देख रही हैं दोस्तों, इस वक्त इमरान खान को अगर कोई जिता सकता है तो वो ख़वातीन जिता सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सामने आ चुका हुआ है ख़वातीन का। उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। ख़वातीन वोटर्स की तादाद बढ़ गई है, ये एक बड़ा अजीबो गरीब काम हुआ है। मेरे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स हैं, अगले चंद मिनट में आपको मैं नंबर बताऊंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि एक तो ओवरऑल रजिस्टर्ड वोटर्स जो है उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। दूसरा, जो ख़वातीन वोटर्स हैं हमारे मुल्क में अब वो ज़्यादा हो चुकी हैं। ख़वातीन का टिल्ट किस तरफ है ये आपको पता है। दूसरा, हमारे यहाँ ख़वातीन बड़ी डेडिकेटेड होती है वोटिंग वाले दिन ख़ास तौर पे। बंदे फिर भी कह देते हैं अच्छा यार मैं क्या उठ के ऑल द वे पोलिंग स्टेशन जाऊँ, ख़वातीन नहीं रुकती, वो लाजमी जाती हैं। अच्छा, एक तो हो गया। दूसरा नाज़रीन ये बात होगी। तीसरी और अहम इंपॉर्टेंट बात, साइफर केस का जो फैसला है उससे हम आगाज़ करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। 77 सफ़ात पे मुश्तमिल है साइफर केस का फैसला, और इस फैसले में जज साहब ने लिखा है कि एक तो जनाब बड़ी बदतमीज़ी की इमरान खान ने, बड़ा बोलता सी मेरे आगे, ये भी बातें हुई हैं। मतलब ये उन्होंने लिखा नहीं है, तासुर ये मिला है, मैं आपको अर्ज़ ये कर रहा हूँ। तीसरी बात ये कि जनाब इमरान खान के इस साइफर लहराने की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। हाँ जी, तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा है कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं है, यानी इमरान खान चालाक मुल्जिम है। ठीक है जी। अब देखिए कि फैसले के अंदर कैसे नफरत झलक रही है इमरान खान के लिए।
अदालत ने कहा कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया जिसका असर पड़ा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की जिससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अब यहां पर रुक जाना है आपने, इससे आगे नहीं बढ़ना, रुक जाना यहां पे। अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की किसने? इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने, जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अब दोस्तों यहां पे पहली बात तो ये कि इमरान खान को इस मुकदमे में सजा सुना के आपने ये तो साबित कर दिया कि साइफर एक हकीकत है, साइफर आया था, ठीक है। फिर इमरान खान ने इसका गलत इस्तेमाल करके पाक अमरीका ताल्लुकात को अगर नुकसान पहुंचाया है, तो फिर जब चंद दिनों के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी और शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला के उस साइफर को डिस्कस किया था और डिस्कस करने के बाद ये एलामिया जारी किया था कि हाँ दखलंदाजी की गई है, मदाखलत की गई है, और सिर्फ एलामिया जारी नहीं किया था, आपने डिमार्श किया था अमरीकी सफीर को। डिमार्श क्या होता है कि आप इस एलामिया के बाद, उस मीटिंग के बाद आपने अमरीकी सफीर को एक खत भेजा या खुद बुलवाया और एहतजाज किया कि ये तुमने क्या किया है, ये तुमने क्यों लिखा है, अमरीकी सफीर ने ये बात, डोनाल्ड लू ने ये बात क्यों की है, ये मदाखलत करने की जरूरत क्यों की है तुमने। ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल जो है उसकी मीटिंग के बाद डिमार्श किया गया। क्यों किया गया? क्या उससे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं हुए? अब ये दोहरा मयार कहां से आ गया भाई? मैं इस बात का, ठीक है, ये मानते हैं कि इमरान खान को जलसे में उस साइफर को नहीं लहराना चाहिए था, उसका सियासी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मान लिया जनाब, लेकिन ये इल्जाम कि इससे पाक अमरीका ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो फिर उस डिमार्श का क्या होगा? आगे कहते हैं जनाब कि फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बाद में आजम खान अपने बयान से मुकर गया था। ये मैं आपको बता दूं, साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ता के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब कि इन्होंने जो साइफर का इस तरह इस्तेमाल किया कि लहरा दिया करके उसको, तो इससे दीगर ममालिक जो है वो हमसे राब्ता करने में हिचकिचाएंगे लिखत पढ़त के जरिए कि कहीं हमारी भी चिट्ठियां लहरा ना दी जाए। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का न सोचा। 31 मार्च को बानी पीटीआई ने कहा अमेरिका ने धमकी दी है, इससे पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। मैं दोबारा वही बात करूंगा, जब आप डिमार्श कर रहे थे क्या तब किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा था? आगे भी ऐसी चीज़ें जनाब कि सोशल मीडिया पे चलाया, इसको सनसनी फैलाई गई, अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है, और गवाह के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने जलसों में साइफर के मामले पर लोगों को उकसाया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे हैं। दूसरा जनाब ये कि साइफर गुम गया था तो जनाब ये इनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि खान साहब कह रहे हैं कि मैंने फॉरेन ऑफिस को दे दिया था साइफर, उसके बाद मुझे नहीं पता किधर गया, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछें, उसका काम था साइफर को संभाल के रखना। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक इमरान खान ने साइफर वापस नहीं किया। ये जनाब इसके ऊपर इमरान खान ने अगर साइफर को वापस नहीं किया तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने किस साइफर को डिस्कस किया था नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर? ये बात मेरी समझ से बाहर है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। खवातीन ने जो है ना वो अब कार्रवाई डालनी है बहुत बड़ी। वो किसके पलड़े में जाके अपना वजन रखती हैं ये बात 8 को पता चल जाएगी। 2024 में खवातीन वोटर रजिस्ट्रेशन में इजाफा, सुनिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंतखाबी फहरिस्तों में रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का अंदराज है। खवातीन वोटर रजिस्ट्रेशन में इजाफा नुमाया है। क्या बात है, बढ़ गए हैं। भला कैसे? वोटर की जो तादाद है इस वक्त मुल्क की आबादी का 53.2% है, जबकि 2018 में रजिस्टर्ड वोटर का तनासुब 49.6% था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक फैक्टर जो आपने मद्देनजर रखना है कि इसमें इजाफा हुआ है। पंजाब में 57%, खैबर पख्तूनख्वा में 53% आबादी जो है वो वोटर्स की है। सिंध और इस्लामाबाद ने वोटर आबादी का तकरीबन 50%,
बलूचिस्तान में आबादी का सिर्फ 36% रजिस्टर्ड वोटर है। नाजरीन आप ज़रा ये सुनिएगा, ये ख़वातीन की जो बात मैं करने जा रहा हूँ। 2018 में वोटर्स का सिनफी फ़र्क यानी बिटवीन मेल एंड फीमेल, मर्द और ख़वातीन में जो फ़र्क है वो क्या था, 11.8% था। यानी 11.8% मर्द ज़्यादा थे 2018 में, जो कि अब कम होकर 7.7% हो चुका है। यानी ख़वातीन की जो तादाद है वोटर्स की वो बढ़ चुकी है। नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स ख़वातीन और 1 करोड़ मर्द हैं। यानी आप देखें कि 225 वोटर जो नए आए हैं उसमें से 125 जो है 1 करोड़ 25 लाख वो ख़वातीन है, जबकि मर्द सिर्फ 1 करोड़ है, ख़वातीन ज़्यादा है। अब दोस्तों ये सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ख़वातीन का जो एक अमूमी टिल्ट है, अगर तो ख़वातीन मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मुझे देख रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग वोट किसको करेंगे। ये एक तरह से प्री पोल सर्वे है जो हम कर सकते हैं, तो आपने नीचे मुझे वोट करके बताना है दोस्तों कि आप लोग वोट किसको करेंगे। इसके साथ साथ अल्लाह भला करे आपका, हम जो है वो ये एक आप बिल्कुल अब आखिर में खबर मेरे पास जो बुशरा बीबी के हवाले से है दोस्तों, हुआ ये कि जब बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई ना तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बीबी आप क्यों आई हैं, अभी तक आपके वारंट गिरफ्तारी तो आए नहीं है, सज़ा आपको हो गई है लेकिन वारंट गिरफ्तारी अलग से निकलते हैं, वो तो आए कोई नहीं है। बीबी ने कहा मैं तो आ गई हूँ, ये देखो मैं बैठी हूँ तुम्हारे सामने, क्या करना है। तो जनाब लेने के देने पड़ गए। अब बीबी ने कहा, बुशरा बीबी ने कहा कि मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा खामद रहेगा। पहली बात तो ये, इससे वो तमाम जो थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो दम तोड़ गई कि मियाँ बीवी में कोई नाचाकी है। दूसरा ये इन्होंने कहा अगर ये यहाँ पे रहती है तो गाहे बगाहे ये भी होगा कि इमरान खान से मुलाकात भी करवाना पड़ जाएगी, या इमरान खान को इनसे मुलाकात करवाना पड़ जाएगी। दूसरा ये नैरेटिव बिल्ड नहीं होगा, इसको प्रिविलेज दिया जाए, इसको खुसूसी रियायत दी जाए ताकि इसके मुखालिफिन लताड़ सकें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं हम आपको नैब ऑफिस लेके जाएंगे। बीबी बीबी ने कहा मैंने नहीं जाना, मैं बैठी हूं यहां पे। शाम के वक्त बिलाखिर खप खपा के ये फैसला हुआ कि आप उठें, आपको लेके चलते हैं। ये बीबी को लेके, बुशरा बीबी को लेके गाड़ी में बैठे इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी नैब हेडक्वार्टर्स की तरफ। रस्ते में फोन आता है, उस फोन के बाद गाड़ी का रुख मुड़ जाता है और ये बुशरा बीबी को लेके बनी गाला पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि बनी गाला को उन्होंने बना दिया सब जेल। दो बातें हुई। दो बातें क्या हुई, कल रात से सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि मरियम नवाज साहिबा को ऑफर की गई थी कि आपको गेस्ट हाउस पे मुंतकिल कर देते हैं जेल की बजाय। तो मरियम ने कहा था कि मैं तो वहीं रहूंगी जहां मेरे वालिद रहेंगे, जब मरियम बीबी को और नवाज शरीफ साहब को जेल हुई थी। अब उसके बरक्स इन्होंने क्या किया, धोखे से बुशरा बीबी को बनी गाला पहुंचा दिया। और अब मुहिम यह चल रही है कि देखा इसके लिए खास रियायत है, हालांकि मरियम नवाज ने वो ऑफर ठुकरा दी थी, तो ये खास रियायत बुशरा बीबी को दी गई और बुशरा बीबी ने रियायत कबूल कर ली। और एक नोटिफिकेशन है दोस्तों जो कि सर्कुलेट कर रहा है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये खबर फैलाने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने दरख्वास्त की थी कि मेरी बीवी को आप बनी गाला सब जेल में मुंतकिल करते, यहां ना रखें आप। हालांकि जब वो नोटिफिकेशन सामने आया तो पता ये चला कि नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट ने ये दरख्वास्त की थी कि यहाँ नहीं रखें बुशरा बीबी को, उनको बनी गाला भेज दें आप। तो ये जो नोटिफिकेशन लीक हुआ है उससे ये जो प्रोपेगेंडा किया जाना था कि इमरान खान ने दरख्वास्त दी है, वो प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। इलेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह मजीद खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे और इंशाल्लाह मैं एक दिन लाइव भी आऊँगा और लाइव आपसे पूछूंगा कि आप लोगों का वोट किसकी जानिब है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।